दुर्गा पूजा की अष्टमी के दिन हम सभी पुष्पांजलि के लिए पास के एक पंडाल में जाते हैं। तो वहीं के लिए ये थाली हमने रेडी कर लिया, और ये जो थाली पोश आप देख रहे हैं जिससे थाली ढकी हुई है, ये मैंने अपनी बड़ी मम्मी से बनवाया था। वो बहुत सारी ऐसी क्राफ्ट की चीज़ें बनाती रहती हैं। तो हम लोग रेडी होकर चले गए पंडाल, और फिर वहाँ पे हमने सबसे पहले करी अपनी पुष्पांजलि। पुष्पांजलि के बाद हमें अपनी थाली को जमा कर देना होता है। वहीं पंडाल के सामने एक एरिया बनी हुई होती है जहाँ पे थाली को जमा कर देना होता है, जिसके बदले वो हमें एक टोकन देते हैं और उस टोकन पे नंबर लिखा होता है। और जब भी समय होता है तो उस नंबर के अनुसार हम लोग अपने थाली को वापस लेने के लिए चले जाते हैं शाम के वक्त में। तो अब हमें इंतज़ार था भव्य आरती का। महाअष्टमी के दिन बहुत ही सुंदर आरती होती है, और वो आरती भी होती है ढाक के साथ। तो ये वाली आरती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसके लिए मैं पूरे साल भर इंतज़ार करता हूँ। जय जय। तो फाइनली ढाक वाली आरती संपन्न हो गई बहुत अच्छे से। ये ढाक वाली आरती मुझे इतने ज़्यादा पसंद है ना कि कभी कभी मैं यूट्यूब पे ऐसे ही ये ढाक वाली आरती निकाल कर सुनता भी हूँ। और इसके बाद फिर हम लोग सब पुष्पांजलि करने के लिए गए थे फास्टिंग पे ही। हमने कुछ खाया नहीं था, तो फिर पंडाल के बाहर ही एक स्ट्रीट वेंडर्स लगे रहते हैं, तो हम लोग वहीं से कुछ ना कुछ खा लेते हैं। एंड पंडाल के बाहर कुछ इस तरीके से टेंट लगा था ताकि लोग वहाँ बैठ सकें, इंतज़ार कर सकें। एंड बाकी लोग जब तक कुछ खा रहे थे तब तक मैं फिर से वापस से पंडाल के अंदर चला गया। ये प्रारूप मुझे इतना सुंदर लग रहा था ना सभी देवी देवताओं का, कि मानो ऐसा लगता है वहीं दिन भर बैठे रहो और इन सबको देखते रहो। मतलब बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर लग रहे थे सभी देवी देवता। अष्टमी के दिन यहाँ पे खिचड़ी का भोग प्रसाद बँटता है। तो दोपहर के करीब 1:30-2 बज रहे थे, और ये प्रसाद बँट रहा था। हम सभी ने प्रसाद लिया, और इसके बाद हम सभी ने भगवान का, माता रानी का प्रसाद ग्रहण किया। और प्रसाद खाने के बाद फिर हम लोग दादा दादी के लिए हमने प्रसाद लिया, और फिर हम लोग घर वापस चले गए। ये प्रसाद जो मिलता है ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसका भी मैं पूरे साल भर इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि आप कितनी भी खिचड़ी खा लो, साल भर इस खिचड़ी का टेस्ट मैच कभी नहीं होने वाला है। उसके बाद हम सभी घर लौट गए। शाम को जब मैं वापस यहाँ पे आया अपनी थाली लेने के लिए, तो उस समय मैं अपने दादाजी के साथ आया था। उन्हें भी मैं पंडाल घुमाने के लिए लेकर आया था। तो इस समय बहुत ही सुंदर भव्य संध्या आरती हो रही थी। शाम के समय जब सारे लाइट्स ऑन हो गए थे तो सभी देवी देवताएं और भी खूबसूरत लग रहे थे। खैर, खूबसूरत तो बहुत छोटी सी शब्द है, मेरे पास वर्ड्स नहीं, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। और हमें अपनी पुष्पांजलि की थाली प्रसाद रूप में माता रानी से मिल गई हैं। और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, और इसके बाद हमने डिसाइड किया कि और भी आसपास के जो पंडाल है वो हम लोग घूम लेंगे। एक पास के पंडाल में शाम के समय में शाम के 7 बजे गंगा आरती होने वाली थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग सबसे पहले वहाँ पे जाएंगे, और गंगा आरती को सामने से हम देखेंगे।
समस्त संत महात्मा ऋषियों की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बिल्कुल कहते हैं ना, मन को मोह लेने वाली गंगा आरती हमारे सामने हुई और इसके बाद हम लोग आसपास के पंडाल को घूमे और सभी पंडालों में कुछ ना कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स चल रहे थे। ये वो समय होता है जब हमारा एरिया बहुत ही खूबसूरत लगता है, हर तरफ उल्लास और हैप्पीनेस होता है क्योंकि हर तरफ लाइट्स हैं, साउंड है। अगर आप टेरेस पे हम जब जाते हैं ना, तो हमारा घर ऐसे लोकेशन में पड़ता है जहाँ 3-4 आसपास के पंडालों की आवाज़ आती है। तो कहीं से ढाक की आवाज़ आ रही है और फिर कहीं से आरती की आवाज़ आ रही है, तो इस तरह का माहौल बना रहता है पूरे हमारे एरिया में। और जो आसपास का एरिया होता है वो पूरा जगमगा रहा होता है, लाइट से अलग अलग तरीके के लाइट्स लगे होते हैं, हर तरफ कुछ ना कुछ भगवान का गाना, भगवान की आरती चल रही होती, बहुत ही खुशनुमा सा बहुत सुंदर माहौल होता है आसपास का। और इसी तरीके से हमारा एरिया ही नहीं, पूरा शहर बहुत ही सुंदर लगता है इस देवी देवताओं की मूर्तियाँ मुझे इतनी भव्य, इतनी सुंदर लगती है कि मैं इनकी ढेर सारी पिक्चर्स लेता हूँ, लेकिन फिर भी वो पिक्चर उनको मैच नहीं कर पाती जो सामने से दिख रहा होता है। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।